नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। अमृतसर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अमृतसर घूमने का प्लान बना रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अलावा और क्या क्या देख सकते हैं, तो आज हम आपको अमृतसर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे अमृतसर की सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर और आपको एक्सपीरियंस कराएंगे अमृतसर का कंप्लीटली। उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि आप अमृतसर कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह की फूड फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं कम बजट के साथ। तो ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अमृतसर। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं वाघा बॉर्डर अमृतसर में। अभी हम जस्ट बॉर्डर के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ पर एक स्टेडियम टाइप का बनाया गया है। यहाँ पर एक सेरेमनी होती है जिसे बोलते हैं बीटिंग द रिट्रीट, और ये बहुत ही फेमस सेरेमनी है जो कि लगभग 45 मिनट के लगभग चलती है। इसका टाइमिंग क्या होता है, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं और सेरेमनी किस तरह की होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं इस सेरेमनी को। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बॉर्डर के अंदर, और यहाँ पर एक तरह से सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, जिससे जहाँ पर आप बैठ करके इस सेरेमनी को देख सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो अब हम सेरेमनी के प्लेस पर पहुँच चुके हैं। ये एक तरह से स्टेडियम बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो जो सामने वाला आपको बॉर्डर, ये दरवाजे के बाहर जो चीज़ दिख रही है वो पाकिस्तान वाला एरिया है और ये वाला है इंडिया का एरिया। अभी हम अटारी बॉर्डर पे हैं और वो जो है वो वाघा बॉर्डर है। हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हम वाघा बॉर्डर देखने जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर एक्चुअली वो वाली बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान में है, और ये वाली जो हमारी इंडिया की बॉर्डर है ये है अटारी बॉर्डर, जहाँ से हम ये सेरेमनी देखने वाले हैं। बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। हम अभी टॉप फ्लोर पर हैं जहाँ से बिल्कुल सेंटर से हम पूरी की पूरी सेरेमनी को देख सकते हैं। हम यहाँ पर समय से पहले ही आ चुके हैं, इस वजह से आप देख सकते हैं कि आधा स्टेडियम अभी खाली है, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाएगा और ये स्टेडियम पूरी तरह भर जाएगा। इसी वजह से मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की टाइमिंग से लगभग 1-1.5 घंटा पहले ही यहाँ पर आ जाएं, ताकि आप अपनी सीट चूज़ करें और अपना बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकें। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का टाइमिंग क्या है मैं आपको कुछ ही देर में क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान, यानी कि दूसरा देश जो कि हमारे अटारी बॉर्डर से नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस बोर्ड पर वेलकम टू पाकिस्तान, और साइड में लिखा है लाहौर रेलवे स्टेशन, क्योंकि लाहौर यहाँ से सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ से ये जो ब्लू कलर का बोर्ड है उसमें दूर तक धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है वेलकम टू पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है। और कुछ हलचल नज़र आ रही है पाकिस्तान के साइड में, क्योंकि पाकिस्तान की ऑडियंस जो है वो भी इस सेरेमनी को देखने के लिए धीरे धीरे करके यहाँ इकट्ठा होती जा रही हैं। और ये जो ब्लैक कलर के ड्रेस में आपको लोग नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तानी फ़ौजी हैं। बॉर्डर पर अभी फ्लैग सेरेमनी चल रही है, लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा था कि स्टेडियम का आधा भाग खाली था, और अब आप देखेंगे तो यहाँ ऑडियंस ही ऑडियंस भरी हुई है और भी लोग आए जा रहे हैं। जो भी जगह खाली रह गई है वो भी भरती जा रही है। जिस तरह का डांस फेस्टिवल होता है शुरुआत में, जिसमें काफ़ी सारे लोग भाग लेते हैं। अगर इस समय पाकिस्तान के साइड देखें तो एक ही व्यक्ति डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इंडिया की तरफ देखें तो बहुत सारे लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। इंडिया के साथ साथ फॉरेनर भी इस सेरेमनी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे।
बॉर्डर का रास्ता खोल दिया गया है अब। दोनों साइड दोनों देशों के झंडों को नीचे उतारा जा रहा है। सामने पाकिस्तान का जो झंडा है उसे नीचे उतारा जा रहा है और नीचे की साइड इंडिया पाकिस्तान दोनों के झंडे नीचे उतारे जा रहे हैं। और यहाँ ऊपर की साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर भी झंडे नीचे उतारे जा रहे हैं। अब झंडों को फोल्ड किया जाएगा। फोल्ड किया जाएगा। हम स्टेडियम से धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे हैं और अब मैं आपको बॉर्डर फेंसिंग दिखाना चाहूँगा भारत पाकिस्तान की, जो कि दोनों देशों को डिवाइड करती है। यहाँ आप दूर देखेंगे तो एक फेंसिंग नज़र आएगी और यही फेंसिंग है जो कि दोनों देशों को डिवाइड करती हैं। बीच में कई सारे खेत पड़ते हैं, लेकिन इस तरह की फेंसिंग है जो कि दोनों देशों को विभाजित करती है। बॉर्डर के पास ही एक माइलस्टोन लगा है जिस पे लिखा है अमृतसर 30 किलोमीटर्स और दूसरी साइड लिखा है लाहौर 22 किलोमीटर्स। वाघा बॉर्डर में जो सेरेमनी का टाइम है वो सीज़न वाइज चेंज होता है, यानी कि समर सीज़न में अलग है, विंटर सीजन्स में अलग है। समर सीज़न में इसका टाइमिंग होता है 5:15 से लेकर के 45 मिनट इसका लगभग ड्यूरेशन होता है। मतलब 5:15 से चालू हो जाता है, लगभग 6 सवा 6 बजे तक चलता है। और विंटर्स के अंदर इसका जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कम टाइम पे, यानी कि 4:15 पे चालू हो जाता है और 5 सवा 5 के आसपास तक ये सेरेमनी चलती है। वाघा बॉर्डर के बाहर आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स, कई सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें कि एक स्पेशल शॉप है जिसका नाम है इंडियाज़ फर्स्ट एंड लास्ट रेस्टोरेंट, जो कि बॉर्डर पर बना हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी फूड ट्राई कर सकते हैं। वाघा बॉर्डर का डिस्टेंस अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर्स का है। इस डिस्टेंस को पार करने के लिए आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, कैब, या फिर अगर आप पर्सनली कोई कार भी बुक करना चाहते हैं तो भी बुक करके वाघा बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं। वाघा बॉर्डर में कुछ चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि हैंड बैग्स या बैकपैक्स, यानी कि किसी भी तरह के बैग्स अगर आपके पास हैं तो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। अगर आपके पास पावर बैंक है तो पावर बैंक ले जाना अलाउड नहीं है। चार्जिंग वायर, जो डेटा केबल होती हैं, वो ले जाना अलाउड नहीं है। अल्कोहल, सिगरेट, टबैको, ये सारी चीज़ें अंदर ले जाना प्रोहिबिटेड है। बॉर्डर के लिए प्रवेश करने से पहले आपकी चेकिंग की जाती है और चेकिंग करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। अगला स्थान जो आप अमृतसर में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेम्पल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। लगभग 200 से 250 मीटर के डिस्टेंस पर आपको जलियांवाला बाग दिखेगा। ये बाहर से कुछ इस तरह का नज़र आता है। यहाँ से एंट्री की जाती है इस पॉइंट से, और अब हम अंदर चलेंगे। तो अब हम अंदर बढ़ते जा रहे हैं जलियांवाला बाग के अंदर, और यहाँ पर कुछ इस तरह से कई सारे स्टैचूज़ हैं जो कि दीवार पर बनाए गए हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं जलियांवाला बाग के अंदर। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर कई सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बलि दी थी। जलियांवाला बाग का जो ये हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि 1990 में हुआ था। और उस टाइम पर यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल था और मार्शल लॉ के अनुसार ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होकर मीटिंग नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर जलियांवाला बाग में कई सारे लोग, हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे किसी टॉपिक को लेकर।
और जैसे ही विदेशी सेना को, ब्रिटिश सेना को इसके बारे में पता लगा तो जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे समझे ये आदेश दे दिया कि ओपन फायर कर दिया जाए, जिसमें कि जलियांवाला बाग में जो मीटिंग पे लोग बैठे थे उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा और अंधाधुंध फायरिंग करा दी, जिससे कई सारे लोग मारे गए। जो ऑफिशियल काउंटिंग है वो तो कम ही बताई जाती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में। आज तो इस बाग को बहुत सारा रिपेयर कर दिया गया है, लेकिन पुराने टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जलियांवाला बाग में स्थित ये वो शहीदी कुआं है जब जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायर का, तो यहाँ पर काफ़ी सारी भगदड़ मच गई थी और कई सारे लोग इस कुएं में गिरकर शहीद हो गए थे। अभी आप मेरे पीछे ये एक बड़ी सी दीवार देख रहे होंगे, ये पुराने टाइम की ही दीवार है। जब यहाँ पर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायर का, तो इस दीवार को पार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर रास्ते जो हैं बहुत पतले से रास्ते थे इस बाग तक आने के लिए, और इन दीवारों को कूदना, एक आदमी की हाइट से काफ़ी बड़ी दीवारें हैं, तो लोग एक के ऊपर एक चढ़कर भी इस दीवार को कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, इस वजह से लोग इसको पार नहीं कर पाए और यहीं पर शहीद हो गए। अब जलियांवाला बाग में मैं आपको बुलेट मार्क्स दिखाने वाला हूँ, जो गोलियाँ चलाई गई थी यहाँ पे, अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई थी, उसके निशान आज भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ बुलेट मार्क्स। और ये दीवार पर आप देखिए, ये सभी जो हाईलाइटेड निशान आप देख रहे हैं, ये सभी बॉक्स के अंदर ये सभी गोलियों के निशान हैं, उसी ज़माने के जब यहाँ गोलियाँ चली थी। यहाँ पर भी आप ये जो बड़े होल्स देख सकते हैं दो, वो सभी गोलियों के निशान हैं। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर मार दिया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है सरदार उधम सिंह, जिसमें सरदार उधम सिंह का जो रोल प्ले किया है वो विकी कौशल ने किया है। वो मूवी भी आप चाहे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है वो दिखाया गया है। जलियांवाला बाग में एंट्री करने का टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का, और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है जिसका टाइमिंग है 7, 7:30 और इस तरह के टाइमिंग आप लिखे हुए हैं, 7 से 7:30 ये शाम की टाइमिंग है। इस तरह से लाइट एंड साउंड शो का भी आप मज़ा ले सकते हैं। पंजाबी शो, हिंदी में अगर शो देखना है तो 7:45 से 8:15 तक का ये शो होता है। अगला स्थान जो आप अमृतसर में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है पार्टीशन म्यूजियम, जो कि आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये गोल्डन टेम्पल के काफ़ी पास है। जब गोल्डन टेम्पल के लिए आप आएंगे तो रास्ते में ही आपको पार्टीशन म्यूजियम भी नज़र आएगा, जिसे भी आप देख सकते हैं। इसमें पार्टीशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। तो अब जिस रास्ते पर हम चलते जा रहे हैं ये गोल्डन टेम्पल का रास्ता है, और इसी रास्ते पर जलियांवाला बाग भी पड़ता है। अगर आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए जाना चाहते हैं तो इस तरह के ई रिक्शाज भी चलते हैं, जिसका चार्ज होता है 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। तो अब हम पहुंच चुके हैं कि ऐसे पॉइंट पर जो कि गोल्डन टेम्पल का एक मेन मार्केट एरिया है, एक चौक एरिया है, जहां पर आपको काफ़ी सारी दुकानें नज़र आएंगी, और ये पार्किंग एरिया का एग्जिट एरिया है। मतलब यहाँ पर अगर आप अपना व्हीकल लाते हैं तो पार्किंग करके यहाँ से बाहर आ सकते हैं। और ये महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू भी बना हुआ है जो कि जस्ट चौक के बीच में है, और ये रास्ता जाता है गोल्डन टेम्पल के लिए। अभी जो हम ये बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गोल्डन टेम्पल की बाउंड्री है जो कि बाहर से नज़र आ रही है। स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको अपने शूज़ को यहाँ डिपॉजिट कराना होता है, और शूज़ डिपॉजिट करने के लिए काउंटर बने हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री सेवा है। आप यहाँ फ्री में अपने शूज़ डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो सर ढककर आना होता है। आप चाहें तो अगर आपके पास हैंकी रुमाल है तो आप बांध सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो कि सिर पर बांधने के लिए कपड़ा सेल करते हैं, उनसे आप परचेस कर सकते हैं। ये स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य एंट्री गेट है। यहाँ से जैसे आपको काफ़ी सारी भीड़ भी दिख रही होगी, यहाँ से धीरे धीरे करके एंट्री ली जाती है स्वर्ण मंदिर के लिए। गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करने से पहले कुछ इस तरह की नहर बनाई गई हैं छोटी छोटी, जिससे कि आप जब यहाँ एंटर करेंगे तो आपके पैर अपने आप ही धुल जाएंगे। और अब हम आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर, जो कि अभी हमको हमारे जस्ट पीछे ही नज़र आ रहा होगा।
ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और रात के टाइम जब आप यहाँ आते हैं तो इसका नज़ारा वाकई में देखने लायक है। अमृतसर के अगर इतिहास की बात करें तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने 1579 में अमृतसर की स्थापना की थी। यहाँ उन्होंने एक सरोवर का निर्माण किया जिसे अमृतसर यानी कि अमृत का तालाब नाम दिया गया और अमृतसर शहर का नाम भी इस पवित्र तालाब के नाम पर रखा गया है। बाद में गुरु रामदास जी के पुत्र अर्जुन देव जी ने उनकी योजना पूरी की और सरोवर के बीच में एक मंदिर का निर्माण कराया तथा उसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को स्थान दिया। 1803 में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के आधे भाग को संगमरमर और आधे भाग को तांबे से मढ़वाया। बाद में इस पर शुद्ध सोना चढ़ाया गया, तब से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। अनुमान है कि 400 किलो सोने की पत्तियों का उपयोग इसमें किया गया है। गोल्डन टेम्पल को दरबार साहिब और हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन टेम्पल तक आने वाले मार्ग पर आपको कई सारी शॉप्स नज़र आएंगे। डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो कुछ शॉपिंग भी यहाँ कर सकते हैं। एक और स्थान है जो आप अमृतसर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है खालसा कॉलेज अमृतसर। और ये आप मेरे पीछे ही देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कॉलेज है और बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में इसे बनाया गया है। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी ये रोड के पार से हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा कॉलेज है जो कि आप अमृतसर में देख सकते हैं। इन सभी स्थानों के अलावा अमृतसर में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट, जिसका डिस्टेंस अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम, जिसका डिस्टेंस अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर का है। अगर आप गोल्डन टेम्पल से बाघा बॉर्डर भी जाना चाहते हैं तो इस तरह से कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि बाघा बॉर्डर तक के व्हीकल अलाउ करते हैं। सर क्या चार्ज लगता है? 150 लेते हैं आना जाना। मतलब अगर आप जाना चाहें तो 150 रुपये में जाना आना आप वाघा बॉर्डर के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे आपको शॉप्स में मिल जाएंगी, कई सारे ऐसे व्हीकल्स में मिल जाएंगे। अमृतसर में अगर फेमस फूड की बात करें, अगर अच्छा खाना अगर आपको खाना है तो एक बहुत अच्छी जगह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट हमारे पीछे ही है। इसका नाम सर बताएंगे थोड़ा सा पंजाबी में? इसका नाम है प्रामादा ढाबा। प्रामादा मतलब ब्रदर्स ढाबा। ब्रदर्स, हाँ। तो और यहाँ सभी अच्छा खाना हाँ, मिलता है? सभी यहाँ का अमृतसर का मतलब जो भी फेमस वेज है, वैसे तो नॉन वेज नहीं रहेगा, वेज फूड मिलेगा, पर फेमस है यहाँ पे ब्रदर्स का ढाबा। वाघा बॉर्डर जाते वक्त रास्ते में आपको एक ढाबा नज़र आएगा जिसका नाम है बल्ले बल्ले ढाबा। ये नाम सुनने में थोड़ा फ़नी है, लेकिन एक काफ़ी अच्छा और फेमस ढाबा है जहाँ पर आपको खाना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इन फेमस प्लेसेस के अलावा अमृतसर में और भी कई सारी प्लेसेस हैं जहां पर आप कम बजट में सस्ते दाम में अच्छा फूड ले सकते हैं, और ये सारी प्लेसेस रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास आपको मिल जाएंगे। कई सारे ढाबे हैं, कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहां पर कम दाम में आप फूड ले सकते हैं। अमृतसर घूमने के लिए हमने एक हॉलिडे पैकेज बुक किया था जो कि था अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का, और ये पैकेज हमने लिया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, और इन्हीं ने सारी सुविधाएं, सारी अरेंजमेंट हमारे लिए करके दिए थे। अमृतसर के लिए जो हमें रूम अलॉट किया गया है वो काफ़ी लग्जीरियस है और जिस होटल में हम रुके हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से रूम टूर देना चाहूँगा कि ट्रैवल पैकेज में आपको किस तरह का रूम मिलता है। बहुत ही अच्छा रूम है, जैसे कि आप बेड भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और ये एक एसी रूम है, एयर कंडीशन रूम है। और आपको मैं थोड़ा सा अंदर आइए, मैं आपको बाथरूम दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का नीट एंड क्लीन बाथरूम है इस होटल का। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारा बिल्कुल साफ़ सुथरा ये बाथरूम है। और बाथरूम के अंदर भी आप देखेंगे कि ये आपको छोटे छोटे साबुन, शैम्पूस, ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। एयर कंडीशन रूम है और इसी के साथ एक टेलीविज़न, एक टीवी आपको दिया जाता है। और अगर आप रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ टी कॉफ़ी लेना चाहें तो ये टी कॉफ़ी का भी इंतज़ाम किया गया है। नीचे एक मिनी फ्रिज है। काफ़ी अच्छा और लग्जीरियस होटल है जो कि आपके ट्रैवल पैकेज में शामिल होता है। लेकिन अगर आपको लो बजट के हिसाब से होटल चाहिए तो आपको 500 से 1000 रुपये में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास रूम मिल जाएंगे, जो कि एक एवरेज रूम होगा। ज़्यादा लग्जीरियस तो नहीं होगा, लेकिन आपको ठीक ठाक जगह मिल जाएगी रहने के लिए।
तो अगर आप अमृतसर डलहौजी धर्मशाला घूमने का प्लान बना रहे हैं, अपनी जर्नी को एक्साइटिंग, एडवेंचरस और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें, सारे अरेंजमेंट, सारी बुकिंग्स खुद ही करें और फिर यहाँ पर पहुँचें और फिर घूमें। लेकिन इसके लिए आपको इस स्थानों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती और मज़ेदार हो सकता है और बिल्कुल कंफर्टेबल जर्नी उसमें आपको हो सकती है, वो है ट्रैवल पैकेज लेने का। और इस ट्रैवल पैकेज का बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी अरेंजमेंट खुद नहीं करने पड़ते, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल कंपनी आपके लिए करके देती हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। आप बिल्कुल आराम से अपनी जर्नी को, अपनी ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है अमृतसर, धर्मशाला, डलहौजी के लिए। और ये ट्रैवल पैकेज हमने बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनके ओनर अभी हमारे साथ हैं, मैम हैं, सर हैं। और ये जो ट्रैवल पैकेज है इसका ड्यूरेशन है 5 नाइट और 6 डेज का। हमारा जो ये ट्रिप का कॉस्ट पड़ा था, ये जो हमने ट्रैवल पैकेज बुक किया था, इसका कॉस्ट था 12,500 रुपये पर पर्सन का। ये जो कॉस्ट था ये पीक सीज़न का रेट है। ये रेट्स आपके लिए कम भी हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, चलिए जानते हैं मैम से। ये जो हमने आपको पैकेज दिया था ये था 12,500 पर पर्सन का। ये रेट वैलिड है फॉर मिनिमम 4 पर्सन, 4 लोगों के लिए अगर आप साथ में आते हैं तो। और ये वैलिड रहेगा जून तक का, क्योंकि अभी वेकेशन पीरियड है तो रेट्स थोड़ा हाई है, इसलिए अप्रैल से जून तक ये 12,500 पर पर्सन रहेगा। और इसके बाद जुलाई से रेट्स चेंज हो रहे हैं, रेट्स कम हो जाएंगे, जो होगा 10,500 पर पर्सन का, मिनिमम 4 पर्सन के लिए। इसमें भी ये रेट होगा आपका जुलाई से लेके मार्च तक रहेगा। ये सिर्फ बीच का जो आपका दिसंबर के डेट्स होती हैं, जो है 25 दिसंबर से आपका ब्लैकआउट डेट्स क्रिसमस और न्यू ईयर का, वो छोड़ के थ्रू आउट द ईयर आपको सेम रेट में रहेगा 10,500 पर पर्सन फॉर मिनिमम 4 पर्सन के लिए, 4 लोगों के लिए। और ये रेट और भी कम हो जाएगा अगर आप ग्रुप में आते हैं, 20 लोग या 20 से ज़्यादा का अगर आपका ग्रुप है तो ये और भी किफ़ायती दाम में आपको हो जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा लोग आएंगे या अगर सीज़न टाइम ऑफ सीज़न चल रहा है तो रेट्स काफ़ी कम हो जाएंगे और भी किफ़ायती दाम में आपको हो जाएगा ये रेट। तो अगर आप चाहें तो इनके साथ ये पैकेज भी बुक कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनके साथ कॉन्टैक्ट करके ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। 6 दिन और 5 रातों के इस ट्रैवल पैकेज में फूड फैसिलिटीज़, स्टे फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें इंक्लूडेड मिलती हैं, यानी कि हमें कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं देना होता इस ट्रैवल पैकेज के अलावा। तो ये है अमृतसर के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।